We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. देश के बंटवारे के वक्त पाकिस्तान से भारत लाई गई एक अखंड ज्योति आज भी कानपुर के झूलेलाल मंदिर में प्रज्वलित हो रही है। इस ज्योति से लोगों की आस्था जुड़ी हुई है। साथ ही ये पिछले 78 वर्षों से लगातार विभाजन की त्रासदी की गवाही दे रही है। इस अखंड ज्योति का क्या है इतिहास और कैसे ये बंटवारे के वक्त भारत लाई गई थी, देखिए इस खास रिपोर्ट में। भारत के विभाजन और उस वक्त हिंदुओं के नरसंहार की गवाह ये अखंड ज्योति 78 साल से लगातार जल रही है। ये ज्योति 7 दशक से भी ज्यादा वक्त से कानपुर के पी रोड रामबाग स्थित झूलेलाल मंदिर में रोशनी बिखेर रही है। इस ज्योति को 1947 में पाकिस्तान के सिंध प्रांत से भारत लाया गया था। विभाजन के समय सिंधी समाज के उद्धव दास फानूस में ज्योत लेकर भारत आए थे। पहले ज्योति को वनखंडेश्वर मंदिर के पास रखा गया। 1948 में रामबाग में कुटिया बनाकर ज्योति को स्थापित किया गया। आज उसी स्थान पर भगवान झूलेलाल का भव्य मंदिर है, जिसमें अखंड ज्योति जगमग है। तो उत्तर प्रदेश में तमाम मठ मंदिर हैं और सबका अपना अलग इतिहास है, सबसे जुड़ी कुछ कहानियां हैं। ऐसा ही मंदिर एक कानपुर में है, जिसे झूलेलाल मंदिर के नाम से जाना जाता है। सिंधी समाज का ये मंदिर है, जहां पर बड़े पैमाने पर लोग दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं। ऐसा माना जाता है कि ये मंदिर 1947 के बाद अस्तित्व में आया और यहाँ की सबसे बड़ी खास बात यह है कि यहाँ पर जो ज्योति जल रही है वो 1947 से जल रही है। तब से लगातार अखंड ज्योति इस मंदिर में जल रही है और ऐसी मान्यता है कि इस ज्योति के दर्शन करने मात्र से लोगों का भला होता है, उनका उद्धार होता है, उनके जो कष्ट हैं वो दूर हो जाते हैं। हमारे पूर्वज थे वहाँ पे, संत महापुरुष थे, सेवादारी भी थी वहाँ पे। वहाँ के मुगलों ने वहाँ से पहले तो जोत जो लाए थे, साईं जो हमारे ये सेवादारी थे उदयदास जी, वो अपना जोत वहाँ से अपने टिफ़िन में लेके, मैंने जोत जलती है हम लोग का फानुस कहते हैं उसको, उसमें वहाँ से लेके वो पहले ग्वालियर आए। ग्वालियर में कुछ दिन रहने के बाद 1948 में लेके यहाँ पर आए। छोटी सी कुटिया थी, इस जोत को यहाँ पे उन्होंने विराजमान किया। 5 जोत की जोत जल रही है, जो इस समय दिखाए रहे हैं। इस समय वही जोत उस समय से लेके चली, तो जो पाकिस्तान से आज तक वो जो बुझी नहीं है। और ये इसकी पवित्र मात्रा है यहाँ पे कि दर्शन करने से ही सब कुछ काम होते हैं। हर साल यहाँ 40 दिन तक चालीहा पर्व मनाया जाता है। इस बार आयोजन 25 अगस्त से शुरू हुआ है, जिसमें हजारों श्रद्धालु सम्मिलित हो रहे हैं। 41वें दिन भव्य शोभा यात्रा निकाली जाएगी। सिंधी समाज की मान्यता के अनुसार सिंध में कभी मुस्लिम शासक मिर्ख शाह लोगों का धर्म परिवर्तन करना चाहता था। उसके अत्याचारों से तंग आकर समाज ने सिंधु नदी के किनारे 40 दिन तक तप किया। तब जलदेव वरुण देव झूलेलाल के रूप में अवतरित हुए और समाज को मुक्ति दिलाई। तभी से सिंधी समाज प्रतिवर्ष चालीहा पर्व मनाता आ रहा है। पाकिस्तान के सिंध प्रांत में आज भी प्राचीन झूलेलाल मंदिर मौजूद है, जिसे करीब 1000 साल पुराना माना जाता है। वहीं से लाई गई ये अखंड ज्योति पिछले 77 साल से कानपुर में प्रज्वलित है और आज भी आस्था का प्रतीक बनी हुई है। हालांकि आस्था के साथ साथ ये ज्योति विभाजन का दंश भी खुद में समेटे हुए है। ये ज्योति विभाजन की त्रासदी की भी गवाह है। जब धर्म के आधार पर देश 2 टुकड़ों में बंट गया था, इसके कारण बड़े पैमाने पर हिंसा, लाखों लोगों का विस्थापन और महिलाओं के साथ अत्याचार हुए थे। अनुमानित आंकड़ों के अनुसार 1.4 करोड़ लोग विस्थापित हुए थे। 1951 की विस्थापित जनगणना के अनुसार विभाजन के एकदम बाद
72,26,000 मुसलमान भारत छोड़कर पाकिस्तान गए और 72,49,000 हिंदू और सिख पाकिस्तान छोड़कर भारत आए। 10 किलोमीटर लंबी लाइन में लाखों लोग सीमा पार करते हुए उस पार गए या इस पार आए। महज 60 दिनों में एक स्थान पर कई साल से रहने वालों को अपना घर-बार, जमीन, दुकानें, जायदाद, संपत्ति, खेती किसानी छोड़कर हिंदुस्तान से पाकिस्तान और पाकिस्तान से हिंदुस्तान आना पड़ा। 1947 में भारत के बंटवारे के वक्त अनगिनत जाने गई लाखों लोग शरणार्थी बने। देश में नफरत और संदेह का माहौल पैदा हुआ, जिसके गहरे घाव अब तक नहीं भरे हैं। विभाजन के वक्त अखंड ज्योति तो भारत आ गई थी, लेकिन लाखों लोग, खासकर हिंदू समुदाय के लोग, पाकिस्तान में ही रह गए थे। उन लोगों ने भी पिछले 78 साल के दौरान प्रताड़ना का लंबा दौर देखा। इसी प्रताड़ना के कारण पाकिस्तान में हिंदुओं की आबादी लगातार घट रही है। आंकड़ों के मुताबिक आजादी के वक्त पाकिस्तान में हिंदू आबादी करीब 20% थी, जो 2023 तक घटकर लगभग 1.6% ही रह गई है। यानी प्रतिशत के हिसाब से हिंदू आबादी में 90% से भी ज्यादा की गिरावट आई है। विभाजन का दंश आज भी लोगों को कचोटता है। जो परिवार अपना सब कुछ छोड़कर विस्थापन को मजबूर हुए, वो आज भी उस पल को कोसते हैं जब देश के 2 टुकड़े करने का फैसला हुआ था। उसी विभाजन की जीती जागती गवाह पाकिस्तान के सिंध प्रांत से लाई गई अखंड ज्योति आज भी उस त्रासदी की याद दिलाती रहती है। कानपुर से श्याम तिवारी के साथ टीम न्यूज़ नेशन। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।